सभी साथियों को सुप्रभात। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज 28 तारीख को कोर्ट में अपना मामला लिस्टेड है, जिसकी सुनवाई 10 नवंबर पर होनी है। और जो पिछला ऑर्डर था उसके बिंदु 3 में यह स्पष्ट था कि आज 28 जुलाई को होने वाली सुनवाई में कोर्ट रिटन सबमिशन जमा होने के उपरांत, उनके अध्ययन के उपरांत ये तय करेगी कि इस केस की नियमित सुनवाई कब से शुरू हो। और ये भी हो सकता है कि इसके लिए वो कैटेगरीज वगैरह अलग अलग करके इसको सुनने का एक रोड मैप तैयार करे और ये मॉडलिटीज आज डिसाइड हो जाए। लेकिन साथियों, चूंकि सभी लोगों ने अपने सबमिशंस कल जमा करे हैं, हम लोगों की टीम ने भी 4 सबमिशन इसमें जमा किए हैं और इसमें 2 सबमिशन सीनियर्स के बिहाफ पर किए हैं। और इसके अलावा सरकार ने भी कल एक सबमिशन जमा किया है। जो विभाग की तरफ से सबमिशन जमा किया गया है उसके बिंदुओं पर कुछ आपत्ति रेस्पोंडेंट साइड से लोगों को हो सकती है। चूंकि रेस्पोंडेंट साइड से काफी सारे ग्रुप बन गए हैं, तो उनके द्वारा इस पर जो आम सहमति की बात सरकार द्वारा कही गई है कि वो यदि कोर्ट चाहे, अंतिम रूप से कोर्ट को स्वीकृति देनी है कि यदि कोर्ट चाहे तो वो किसी पुराने शिक्षक को छेड़े बिना और जो भी संशोधित सूची में लोग आएंगे और उनको रिक्त पदों के सापेक्ष करने के लिए वो तैयार है, लेकिन इसकी अंतिम स्वीकृति कोर्ट को देनी है। अर्थात अगर देखा जाए तो इस पूरी कंक्लूजन का एक सार ये है कि अगर ये आम सहमति नहीं बनती है तो ये केस मेरिट पर लड़ा जाएगा, और अगर आम सहमति बन जाती है तो सरकार जितने एलिजिबल लोग होंगे संशोधित सूची में उनको एडजस्ट करने को तैयार है, बिना किसी पुराने शिक्षक को छेड़े हुए। लेकिन चूंकि अब इसकी संभावना रेस्पोंडेंट साइड से कम ही दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सबका सहमति इस मध्यस्थता में मिलना बहुत ही मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में ये तय है कि अब ये केस मेरिट की तरफ अगर बढ़ता है तो हम लोगों को आने वाली सुनवाइयों में, जो कि आज तय हो जाएगा, काफी वेल प्रिपेयर्ड होकर और सारी तैयारियों के साथ हमें लड़ना होगा। और जब भी हम लोग इसको मेरिट और इक्विटी पर डिसाइड कराकर अपने बचाव के कुछ बिंदुओं के साथ माध्यम से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। साथियों, इसमें सबसे अच्छी बात, कल जो सबमिशन जमा किया सरकार ने, उसमें अच्छी बात ये रही कि उसने सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों के जो निर्णायक बिंदु थे, निर्णायक जो पैराग्राफ थे, उनको बराबर में रख दिया है, जिससे कोर्ट की नजर में ये चीज आए कि इनमें से कौन सा जजमेंट जो है कानून में के नजर में ज्यादा स्थिर है। तो ऐसे में कल उसमें जो हम लोगों द्वारा ही, हमारी टीम द्वारा ही, जब सिंगल बेंच में इसको एज ए नॉन सिलेक्टेड केस फाइल करके रॉबिन सिंह के नाम से ही जब लड़ा गया था, तो उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे, उनको भी कल उन्होंने अपने रिटन सबमिशन में गवर्नमेंट ने शामिल किया गया है। उसमें से प्रमुख बिंदु नंबर 1 ये था कि जो भी लोग एटीआर में छूट ले लेते हैं उनको सामान्य वर्ग के पदों पर एडजस्ट नहीं किया जाएगा। और उसमें दूसरा बिंदु सिंगल बेंच के ऑर्डर में था कि ऐसे लोग जो कई वर्षों से इस देश के नौनिहालों के भविष्य को बनाने का काम कर रहे हैं, उसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं थी इस सेवा में आने के लिए, और ऐसे में इन लोगों को नौकरी से हटाने के बजाय सरकार को एक पॉलिसी बना के एडजस्ट करना होगा। ये जो सिंगल बेंच के दोनों बिंदु थे, जो हमारी याचिका की प्रेयर में से कोर्ट ने सहमत होकर आदेश दिया था, वो दोनों बिंदु इस कल रिटन सबमिशन में सरकार द्वारा रख दिए गए। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है, हर अपडेट हम लोग आपको देते हैं। कल मैं लाइव नहीं आ पाया किसी कारणवश, नेटवर्क की वजह से। टीम द्वारा जो 5 सदस्यीय लोग जब डायरेक्टर महोदय से लखनऊ में जाके मिले, तो हम लोगों ने जो स्पष्ट बातें उनके समक्ष रखी, तब उन्होंने उसका जवाब तो नहीं दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं चीजों में सुधार हुआ है और ये अपने लिए कहीं ना कहीं बेटर है। इससे कम से कम सरकार की मंशा कोर्ट के सामने ये साफ तो होती है। भले ही इस मध्यस्थता पर कोई बात ना बने, लेकिन एक चीज स्पष्ट होती है कि सरकार ने सिंगल बेंच के ऑर्डर को भी सामने रखकर अपनी मंशा साफ कर दी है, और सरकार ने ये भी बता दिया है कि वो पुराने लोगों को छेड़ना नहीं चाहती है। हालांकि ये कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया तो वो बात एकदम सत्य हो जाएगी, उसको कोर्ट की स्वीकृति मिलना बहुत आवश्यक है।
लेकिन कम से कम एक मंशा साफ हुई है, जिसका बेनिफिट हमें आगे मेरिट पर भी केस लड़ा जाएगा, उस पर भी मिलेगा। तो हम आज जो है, जो भी अपडेट रहेगी केस की, वो आप सबको अवगत कराई जाएगी। लेकिन आप सभी साथियों से मेरी एक अपील है कि आप लोग, सामान्य वर्ग में तमाम टीमें हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन हमारी टीम जो है जितना मेहनत कर रही है, उस हिसाब से हम लोगों को सहयोग के लिए आपसे बार बार कहना पड़ रहा है, जो कि एक दुखद विषय है। आप सारी चीजें देखते हुए, जानते हुए भी सहयोग के लिए हम लोगों को बार बार कहना पड़ रहा है। चूंकि आपने देखा है, कल भी रिटन सबमिशन में जो नाम का उल्लेख हुआ है और उसमें जो ऑर्डर का उल्लेख हुआ है, उस सब चीजों से तो आपको स्वयं समझना होगा कि कौन सी टीम आपके लिए शुरू से आज तक लड़ रही है और किस टीम के पास अनुभव इस केस को लेके ज्यादा है। तो आपसे बार बार ना कहना पड़े साथियों, और हम लोग चाहते हैं कि अगले जो सुनवाई हो, जिन पे मेरिट पे बहस हो, उसमें सुंदरम सर और द्विवेदी सर इसमें बहस करें। और लेकिन वो बहस तभी कर पाएंगे जब हम लोगों को उनकी फीस प्राप्त हो जाएगी। ये सब आपके ऊपर है, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। आज की जैसी भी अपडेट होगी, वो आपको ग्रुप्स के माध्यम से और मैसेजेस के माध्यम से दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।